हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। यह है पवन खेड़ा जी, जो सुबह तक मोदी जी को फैक्ट्री की जलेबियां भिजवा रहे थे। वो चुनाव नतीजे आने तक चुनाव आयोग पर दोषारोपण करने लगे, कहने लगे कि ये तंत्र की जीत नहीं है, लोकतंत्र की हार। अब ऐसे तो नहीं चलेगा पवन जी। माना कि 10 साल बाद हरियाणा में सत्ता पाने की आपकी जो चाहत का दिया था वो बुझ गया, लेकिन यूं आरोप लगाना गलत बात है। जहां आप जीत गए वहां ईवीएम की वाहवाही हो गई, और जहां आप हार गए वहां ईवीएम को इतना बदनाम कर दिया, बेचारी ईवीएम भी कंफ्यूज आ गई। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख हैं। वो कह रही थी कि अगर हरियाणा में बीजेपी 20 सीट भी क्रॉस कर लेती है तो वो अपना नाम बदल लेंगे। तो बताइए सुप्रिया जी, क्या नाम रखा है आपने? और एक लोगों से मेरा सवाल और है, कहां गई वो आंधी जो हरियाणा में कांग्रेस के नाम की चल रही थी? योगेंद्र यादव, जो चुनावी विश्लेषज्ञ है और सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस में बीजेपी का सफाया होगा और कांग्रेस 50 से 60 सीटें ला रही है। लोकसभा चुनाव में आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई थी, पर तुक्के कभी कभार सटीक बैठ जाते हैं। हर बार ऐसा हो ये मुमकिन नहीं है। खैर, अच्छा ये लगा कि योगेंद्र यादव ने अपनी गलती मान ली। योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा? मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? तो ये भारत है, यहाँ जनता कब किसको अपने मताधिकार से सत्ता में बैठा दे ये कोई नहीं जानता। फिलहाल रागिनी की राग में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो भला।